शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। हरि बोल। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। राधे 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 राधे। मैं हूँ यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता रस भान दुलारी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता। कोई कहता है कन्हैया, कोई वंशी का बजैया। कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, हर नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। राधे 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 ओ राधे राधे
सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। और सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है, उसकी सरकारी शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। 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 राधे 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 हो राधे 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 राधे। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम मेरा श्याम, मेरा श्याम दीवाना है देखो अब राधा रानी का। शाम दीवाना है दीवाना राधा रानी का। शाम देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम देखो है दीवाना राधा रानी का। शाम देखो है दीवाना राधा रानी का। राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे आते बोलो राधे राधे जाते बोलो राधे राधे आते बोलो राधे राधे आते बोलो राधे राधे आते बोलो राधे 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 श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय श्री राधा रानी सरकार की, जय आप सभी भक्तों की, जय आप सबके माता पिता की, जय गुरु गोविंद की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा,
राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। कथा की गंगा, हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और इस कथा में परीक्षित बन करके हमारे श्री विश्वेश्वर दयाल भारद्वाज जी, मैया श्रीमती मिथिलेश भारद्वाज जी बड़े प्रेम से आप कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को, अपने पूर्वजों को, आने वाली पीढ़ी को कृतार्थ कर रहे हैं। सबको जो भागवत सुनता है, जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उसकी खूब बढ़िया से, उसके जीवन में कोई व्यथा हो तो भगवान सुन लेते हैं और कभी वो व्यथित होता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कलिकाल में भी भागवत सुनने का भाव रखा है। भगवान आपको सुखी रखें, परीक्षित बने आप, ये बड़ा सौभाग्य है। आपके दामाद जी श्री राहुल जी, बेटी श्री कंचन भारद्वाज जी, आनंद जी, श्री वंचन भारद्वाज जी, स्नेहल जी, अरुणा जी, कर्तव्य जी और कुंजली भारद्वाज जी, सभी अनन्या, अमूल्य, स्तुति, कृधा, आदवय एवं समस्त भारद्वाज परिवार सिकंदराबाद बुलंदशहर से आप आए हैं। पूरे परिवार का खूब खूब स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सबने बड़ा पुण्य किया है, भागवत श्रवण करने का अवसर पाया है। साथ ही हमारे मैया श्रीमती शशि गुप्ता जी, श्री मास्टर वीरेंद्र कुमार जी, आप बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे हैं। सा परिवार अपने पितरों को, पूर्वजों को कृतार्थ कर रहे और पुत्रों को सही दिशा देने का कर्तव्य जो एक पिता का है वो आप निभा रहे हैं। आपके पुत्र श्री राजीव गुप्ता जी, अंजू गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू गुप्ता जी, गीता गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, इंदू गुप्ता जी और दामाद सुरेंद्र गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी और आशुतोष गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार दिल्ली से आप आए। बेटियां भी आई, बेटे भी आए, पोते भी आए, पोतियां भी आई, सा परिवार आया। यही परिवार की खुशी सदा भगवान बनाए रखें। जब आप भागवत सुनते हो तो आपकी परिवार की हाजिरी भगवान के सामने लग जाती है और भगवान समझ लेते हैं कि ये आपका परिवार है और सदा भगवान आपके परिवार की रक्षा करते हैं। सदा भगवान आपके रक्षक हैं। भगवान तुम रक्षक काहू को डरना। हम सबके रक्षक कौन? मैया कौन? हम सबके रक्षक कौन? तुम रक्षक। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी धुंधकारी की। एक बेटा धुंधकारी है जिसकी कथा पुराणों में लिखी है, और एक बेटा धुंधकारी कल आया भी था, आपने देखा भी, जो अपने माँ बाप को घर से निकाल दें, मारें। वो बेटे क्या हैं? धुंधकारी ही हैं। तो एक धुंधकारी की कथा सुनी और एक धुंधकारी को देखा। तो कथा कल आपने देखा कि एक बेटा अपनी माँ को छोड़ने आया और माँ को छोड़कर चला गया। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। बेचारी ये माँ अपना घर परिवार थोड़ी छोड़ना चाहती हैं, पर जब आपको कोई रखे ही ना तो फिर सोचो क्या गुजरेगी तब जब अपना बेटा कहेगा कि चलो आप घर से निकलो। सोचिए जरा ये शब्द जब बेटे के
मुंह से आप सुनेंगे तो आप पर क्या गुजरेगी। इस पर आप कभी, इस शब्द का आप कभी अर्थ नहीं समझ सकते, इसका दर्द नहीं समझ सकते, इसकी पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि सुनना और खुद पर गुजरना, भगवान करे ये कभी किसी पर ना गुजरे, लेकिन ये कितना दर्दनाक है कि जब अपनी संतान ये कहे कि चलो माँ या पिता चलो अब घर से निकलो, है ना। एक लाइन है लेकिन एक लाइन कितनी भारी है। ऐसी तमाम यहाँ वृद्ध माएँ हैं जिनके बेटों ने दरवाजे ही बाहर करके दरवाजा ही बंद कर लिया। ऐसी माँओं की गौरी गोपाल में सेवा होती है और ये दास अनिरुद्ध बड़ा प्रसन्न है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी माँओं का आशीर्वाद दिया, इतनी माँओं का स्नेह दिया। आप लोग भी इन माँओं के बेटा बेटी बनते हैं और आप भी सहयोग करते हैं, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। पता नहीं आप लोगों के सहयोग का हम ऋण कैसे चुकाएंगे, हमसे चुकेगा कि नहीं चुकेगा। आप लोग सहयोग करते हो गौरी गोपाल में तो सेवाएं चलती हैं। अब मुझे ये सोच सोच के कई बार नींद नहीं आती कि भाई आप लोगों का ऋण कैसे चुकाऊंगा, आपका तो मैं ऋणी हो गया। क्यों मैया, आप लोगों के तो हम ऋणी हो गए, अब कैसे चुकेगा ये ऋण। भगवान से यही प्रार्थना, इसलिए हम आप लोगों को पहले कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद कहते हैं थोड़ा सहयोग करो, तो हम पहले कथा सुनाते हैं फिर आपसे मांगते हैं। पहले के ज़माने में गांव में भिखारी आता था तो पहले कीर्तन करता था, द्वार पे खड़े होके कीर्तन करता था और फिर कीर्तन करने के बाद बोलता था मैया भिक्षा दे दो। तो ये बताओ, अच्छा देखा ना पुराने टाइम पे लोग आते थे भीख मांगने तो पहले एक भजन सुनाते थे। बोलो हाँ सही है कि गलत है। तो वो भजन क्यों सुनाते थे? क्योंकि वो भिखारी ईमानदार थे। आज का भिखारी तो बेईमान हो गया, कोई बढ़िया बात कहता नहीं, कोई बढ़िया भजन सुनाता नहीं, कीर्तन करता नहीं, सीधे मांगता बाबूजी दे दो। आप ऐसे मांगने के अधिकारी नहीं हैं। पहले के जमाने के भिखारी भी ईमानदार थे। पहले भिखारी आपके द्वार पे आता था और खरताल लेकर के, मंजीरा झांझ लेकर के, और पहले द्वार पे खड़े होके क्या करता था? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करता 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर कहता मैया भिक्षा दे दो। फिर आप सीधा लाती और वो भिक्षा लेता। इसका मतलब ये है कि वो भिखारी ईमानदार था। वो कहता कि मैया तेरे पास तो देने के लिए आटा है तो तू मुझे आटा देगी, तेरे पास तो देने के लिए चावल है तू मुझे चावल देगी, पर मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम तुझे कीर्तन सुना देता हूँ। कीर्तन सुनाने के बाद तू भिक्षा देगी तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मैं आपको कीर्तन दूंगा, मैं आपको भगवान का नाम सुनाऊंगा और आप मुझे बदले में आटा देंगे, रोटी देंगे, तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मतलब हम ऋणी नहीं रहेंगे। आपको तो पुण्य करने का भगवान फल देंगे, क्योंकि आपने अन्नदान किया तो उसका तो फल भगवान देंगे। भाई हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते ना। आपने किसी को रोटी खिलाई, उसका फल तो भगवान देंगे, लेकिन जिसको आपने रोटी खवाई उसने तो आपको कुछ नहीं दिया। तो कम से कम वो आपको कीर्तन ही सुना दे, तो कम से कम वो तो उस ऋण से मुक्त हो जाएगा। बाकी फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं भी उसी पुरानी भिखारी परंपरा से हूँ। पहले आपको कथा सुनाता हूँ, फिर भिक्षा मांगता हूँ, ताकि आपका हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाए
और जो आपने पुण्य किया उसका फल भगवान आपको देंगे। फिर भगवान जाने और आप जानो, हम बीच से हट गए। क्यों मैया? तो हम ईमानदारी भिखारी हैं, ईमानदार भिखारी हैं। पहले आपको सुनाते हैं ज्ञान की बातें, सही मार्ग दिखाते हैं, करोड़ों का ज्ञान आपको देते हैं, करोड़ों की बातें सुनाते हैं, तब कहते हैं कि 2-4 रोटियों का दान करो। बोलो हाँ कि ना? तो ये पुरानी परंपरा है भिखारियों की, तो हम उसी पुरानी परंपरा से आते हैं। ईमानदारी से भीख भी ईमानदारी से मांगते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ। भिखारियों का भी एक धर्म होता है, ईमानदारी सबके लिए। ये नहीं कि भिखारी है तो भैया बाबूजी तुम पैसा दो, नहीं दिया तो गाली देने लग जाते हैं आज के भिखारी। ऐसा नहीं, जो दिया उसका भी आदर, जो नहीं दिया उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रभु इसे योग्य बनाओ कि ये भी देने के लायक बने, ये भी किसी की भूख मिटा सके। जो देते हैं भगवान उन्हें दें, और जो नहीं देते भगवान उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो भी किसी को रोटी दे सकें, किसी की भूख मिटा सकें। ये अपना उसूल है, धर्म है। इसलिए पुराने जमाने के भिखारी, इसलिए कबीरदास जी गाते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना। इसलिए कहते हैं लेना एक न देना दो, लेना एक न देना। कल आपने सुना कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। अच्छा ये बताओ, माँ बाप आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? माँ बाप हर बच्चे की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं? बोलो। आपकी सेवा किसने की? आपका मलमूत्र धोया वर्षों तक। जब तक आप थोड़ा समझदार नहीं हो गए तब तक तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारी माँ ने ही धोया है। तुम कमाने के योग्य नहीं थे तो तुम्हारा बाप ही कमा कमा के तुम्हारा पेट भरता था। तो जब तुम असमर्थ थे, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा सहयोग किया और माँ बाप का पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। तो जब तुम बड़े हो गए तो माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का ऋण जो आप पर चढ़ा है सेवा का, अब आप माँ बाप की सेवा करके वो ऋण क्यों नहीं चुकाते भैया? धर्म तो यही है ना कि आप हमारी सेवा करें तो हम भी आपकी करें, तब ना चुकेगा। क्यों मैया? चुकेगा कैसे? ऐसी आप हमारी सेवा करो, हम भी आपकी सेवा करें। तो माँ बाप ने आपकी सेवा की, अब आप माँ बाप की सेवा करो। तो सेवा करते नहीं तो ऋण उधार रह जाता है। उसी अब ऋणी होके मर जाओगे। माँ बाप 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबकी खोपड़ी में 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण किसका है? माता का। इसलिए माँ बाप को भागवत सुनवाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, माँ बाप को सुखी रखो, तब जाके माँ बाप का ऋण उतरता है। इसलिए कहता हूँ भागवत जी कराया करो। अभी 26 जून से कथा होगी भागवत जी के पोथी पाठ, अपने माँ बाप के लिए आप भी कराओ, जीते जी कराओ। मरने के बाद तो कराना ठीक है, जीते जी कराओगे तो मरने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी नहीं कराए तो फिर भैया मरने के बाद भी कराओ तो अच्छा है। तो माँ के ऋण से कब उतरोगे? जब माँ की सेवा करोगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण स्त्रियों को भी होता है। जब आप अपने सास की सेवा करती हो तो तुम्हारा मातृ ऋण उतरता है। अच्छा ये बताओ, आपकी माता को एक तराजू के पलड़े पे रखा जाए और आपकी सास को एक तराजू के पलड़े पे रखा जाए। तराजू के एक पलड़े पर आपकी जन्म देने वाली माँ को और दूसरे पलड़े पर सास को रखा जाए तो स्त्रियां जवाब देंगी, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा?
सास का पलड़ा भारी होगा कि माँ का? जोर से। मैया क्या बोलती तू? किसका पलड़ा भारी है? किसका? दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से चलेगा सब, है ना? राम का और रावण का पलड़ा बराबर हो सकता है? आप कहो नहीं जी बराबर होना चाहिए, नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माँ, ये बात केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुष के लिए अलग बात होगी। पुरुष के लिए ये होगी कि पुरुष को तो उसकी जन्म देने वाली माँ का पलड़ा ही सदा भारी होगा। जन्म देने वाली माँ ही सदा भारी है, उस माँ से भारी कोई नहीं। बोलो हाँ। लेकिन स्त्रियों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म अलग कैसे है? जैसे पुरुष का धर्म अलग होता है और स्त्री का धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग है। अब स्त्री का धर्म क्या है? तुम्हारी माता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। सदा आप ऋणी रहोगी अपने माँ की भी। तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उसको जरूरत पड़े तो अपनी जन्म देने वाली माता की भी बुढ़ापे में सेवा करना। कई बार भाई लोग नहीं करते सेवा, निकाल देते हैं। बेटा सेवा ना करे तो बेटियों को सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। पर सास और माँ, स्त्री के लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जो माँ है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हारी सास है ना, वो सास क्या है वो सुनो। आपकी सास क्या है? माँ। सिर्फ माँ है नहीं, सुनो, ये बात तुम्हारे तब काम आएगी जब तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू मेरा ये ज्ञान सुन लेगी, तो सोचो अपनी माँ से ज्यादा जब तुम्हारा सम्मान करेगी तुम मुझे रोम रोम से आशीर्वाद दोगी। तुम इस तरफ देखो ना कि तुम्हारी बहू जब तुम्हारा सम्मान करेगी, अपनी माता से ज्यादा तुम्हें आदर देगी, तो सास खुश होगी कि नहीं? सुनो, कारण बोल रहा हूं, बिना रीजन के कोई बात नहीं करता मैं। कारण सुनो, कारण ये है कि जो सास होती है ना, वो आपके पति की माँ है। सास जो है वो आपके पति की कौन है? जोर से। अब ये बताओ कि आपका पति कौन है? दूसरा वाला। आपका पति कौन है? पति को आप लोग क्या बोलते हैं भारत सनातन धर्म में? पति को परमेश्वर बोला जाता है, भगवान के तुल्य रखा जाता है पति को। तो पति जब भगवान है तो वो सास तो तुम्हारे भगवान की भी भगवान है। माता भगवान होती है। माता कौन होती है? माँ बेटे के लिए क्या है? भगवान। तो मेरी माँ मेरी भगवान है, तो आप बहुओं के लिए आपका पति भगवान है और आपके भगवान की भी भगवान है आपकी सास, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा हो, क्योंकि वो भगवान की भी। बोलो, बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आपकी माँ केवल भगवान है, पर आपकी सास भगवान की भी भगवान है। इसलिए सास ही एक ऐसी है जो अपना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दान कर दिया, बेटी का कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारी सास ने भी अपने बेटे का दान कर दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया अपना बेटा। बहू संभालो अपने पति को। सच बताओ, माँ अपना बेटा दान नहीं करती क्या? तुम कहती हो ना ये पति मेरा है, तो माँ ने दिया ही ना होता तो कैसे कहती कि तुम्हारा है? तुम्हारी माँ का योगदान तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारी सास का योगदान तुम्हें नजर ही नहीं आता।
तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें दान कर दिया, कन्यादान, पर तुम्हारी सास ने तो अपना बेटा उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया। संभालो, हाँ कि ना? सीता मैया जब विदा होकर आई तो कौशल्या मैया, कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, जिसे आज कनक भवन कहते हैं। सुमित्रा मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई, कुछ दिया। सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, क्या दिया सीता मैया को? अपना बेटा लक्ष्मण। सीता, आज से ये लक्ष्मण तेरा बेटा है, मेरा नहीं, और आप इसे अपना दास बना के रखना, ये सदा आपका बेटा, जहां जरूरत पड़े लक्ष्मण को याद कर लेना। कैकेयी माता ने सीता मैया को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, अपना बेटा लक्ष्मण सौंप दिया कि लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता। अब बात आई कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया था पता है आप लोगों को? भाई, बहुओं को सास मुंह दिखाई कुछ नेंग देती है कि नहीं? ये परंपरा है। आपकी सास ने कुछ दिया था? क्यों मैया, आप दिया था क्या? अंगूठी। मैया, आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, सास ही नहीं थी, पहले ही तय हो चुकी थी। आपकी सास ने क्या दिया था? चैन। वाह, अच्छी सास है, बहू को चैन दे रही है, चैन से रहना। इससे बड़ा और क्या कि सास चैन दे दे, चैन से रहने दे रही है। तो अभी है वो चैन वैन, और सास है? सास नहीं है, लेकिन सास की चैन है। बढ़िया। किसी की सास अंगूठी देती है आजकल, किसी की सास चैन देती है, किसी की हार देती है, किसी की सास कुछ देती होगी। पर कौशल्या मैया ने सीता मैया को क्या दिया? क्या दिया? कौशल्या मैया बोली कि सीता, आज तक मेरे राम को कोई भर नजर देखा नहीं, मैं देखने नहीं देती किसी को। कौशल्या मैया, जब राम खड़े होते हैं और कोई राम को जरा टुकुर टुकुर देखता रहता तो कौशल्या मैया टोक दे, ए पलक तो झपका, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या? कैसे देख रही है? कड़ी नजरों से। आज तक कौशल्या मैया ने किसी को, राम को टकटकी लगाकर देखने नहीं दिया, एक भर नजर से देखो। और जैसे बिहारी जी में पर्दा बंद होता रहे, ऐसे कौशल्या मैया भी पर्दा लिए खड़ी रहती है, राम को ऐसे ना देखना, नजर लग जाएगी। तिनका तोड़ती रहती थी मैया, राम को लंबे टाइम तक मत देखो, थोड़ा पलक झपका लो। पर कौशल्या मैया बोली, सीता, आज से मैं तुम्हें अपने राम को जी भर देखने का अधिकार दे रही हूं। यही मुंह दिखाई है। एक मां अपना बेटा सौंप रही है अपनी बहू को, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? फिर वो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ही कमाता है, तुम्हारे लिए ही सब करता है। आज कल देखो ना, अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को छोड़ने आ गया वृद्धाश्रम, इतना प्यार करता है अपनी पत्नी से। फिर सोचिए, वही मां है जिस मां ने अपना बेटा सौंपा बहू को, और आज उसी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी मां को बाहर निकालो घर से, और बेटा भी अपनी पत्नी के पद चिन्हों पर चलने वाला मां को लेके वृद्धाश्रम आ गया। देखो, आपको नहीं लगता कि मां का भी त्याग है? नहीं लगता? इसलिए जितनी बात अपनी माँ से करती हो, उसकी आधी अपनी सास से कर लिया करो। एक बहू बोली, हमारी सास ने तो महाराज कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। बहुओं का एक ही पुराना रौना, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो मैंने कहा कि बहू एक काम कर,
ये सोने की चम्मच रख और पति वापस कर। ये बताओ आपका पति किसने दिया आपको? जोर से, आपका पति आपको किसने दिया? सास ने। तो काहे कहती हो कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया? तो चम्मच लो, पति वापस करो। कर सकती हो? झूठे ही रोना रोती हैं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे पति दे दिया वो कम है? जो दिया उसकी कदर नहीं है, नहीं चम्मच के लिए रो रही है, पति पाके खुश नहीं है। रिश्ते तब समाप्त होते हैं, रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब रिश्तों का महत्व ही पता ना हो। बोलो हाँ। मैं कहता हूं कि आजकल ना स्कूलों में सिलेबस में रिश्तों का भी एक पाठ होना चाहिए। रिश्तों का भी एक विषय, सब्जेक्ट मतलब पीरियड टाइम 30 मिनट होना चाहिए कि भाई हम आधा घंटा रिश्तों को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? जोर से, रिश्तों को भी पढ़ाया जाए। स्कूल में यदि रिश्तों को पढ़ाया जाने लग गया तो गारंटी लेता हूं ना माँ वृद्धाश्रम में जाएगी, ना कभी पति पत्नी का तलाक होगा। रिश्ते की कदर ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते की महिमा नहीं जानते। एक पाठ होना चाहिए। इतने सारे विषय बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 साल का ही पाठ, अरे 2 साल 9वीं और 10वीं इन क्लासों में ना रिश्तों की कदर बच्चे समझने लगते हैं। और रिश्तों की कदर यहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है। 9वीं और 10वीं कक्षा से बच्चे भटकते हैं। 8वीं तक तो मामला सेट रहता है। बोलो हाँ कि ना? मैया बोल नहीं रही हो मेरी माँ। बच्चे कौन सी क्लास से भटकते हैं? 9वीं और 9वीं कक्षा है जहां भटकाव है। उस 9वीं में एक पाठ आ जाए रिश्तों का, और 10वीं केवल 2 क्लासों में बस बता दिया जाए, वो सदा के लिए हो जाएगा। क्यों भैया? उस 9वीं क्लास में ये बताया जाए कि बेटा तुम देखो कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, पर थोड़ा उस बाप की वीडियो उस बेटे को दिखाया जाए। कितने बाप हैं जो गर्मियों में लोहे की भट्टी में काम करते हैं। सूर्य की गर्मी अलग है और वहाँ लोहे की गर्मी और आग की गर्मी अलग। वहाँ मजबूरन व्यक्ति काम करता है, और व्यक्ति दिन दिन कोई फल बेच रहा है, दोपहर में कोई साग सब्जियां बेच रहा है। हर व्यक्ति का स्ट्रगल बच्चे को पता हो, ताकि वो बेटा अपने बाप का सम्मान करे, बाप की इज्जत करे। भाई हमने अपना बेटा स्कूल भेजा, आजकल के बच्चे अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी माँ के दुश्मन हो जाते हैं। तो सवाल मेरा स्कूलों से है कि आपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे बाप के दुश्मन हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे साथ छल हो गया। हमने आपको बच्चे सौंपे थे कि संस्कारी बनेंगे, वो तो हमारे ही दुश्मन हो गए। हमारे कोई गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये स्कूलों की, क्या ये सरकार की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को एक रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, जहां वो रिश्तों की कदर करें, बाप की कदर करें और माँ की कदर करें? आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ तो लिए पर माँ बाप की कदर ही नहीं करते। तो ऐसी संतान से क्या माँ बाप संतुष्ट हैं? क्या आप में से कोई पिता या कोई माँ संतुष्ट होगी कि मेरा बेटा मुझे पानी भी ना दे बुढ़ापे में, रोटी भी ना दे सम्मान से? तो ऐसे बेटे का आप और हम करेंगे क्या? बोलो। और आज समाज में ऐसे ही बेटे हैं जो आपको गिलास भर पानी भी नहीं देने वाले। इनसे उम्मीद नहीं है कि आपको 2 रोटी देंगे और पानी देंगे। और बहुओं से, कुछ बहुओं से तो पानी मांगना मत। कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, बोली कि हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? फिर ये केवल इसलिए है कि आपने रिश्तों का कोई महत्व बताया ही नहीं। लड़की को बताया जाए सास का महत्व क्या है,
और उसे ये भी बताया जाए कि जब तुम सास बनोगी तो अपनी बहू के साथ तुम कैसा व्यवहार करना, ताकि बहू का और सास का दोनों का रिश्ता मधुर हो। 9वीं और 10वीं 2 क्लास में यदि ऐड हो जाए ना तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हर रिश्ते की कदर हो, हर रिश्ते की महिमा हो। वेदों पुराणों में क्या बताया है माँ के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है पिता के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है सास बहू के बारे। हमारे पुराणों वेदों में सबके बारे में लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम कहते हैं। जब सीता मैया वनवास जा रही थी, जिद कर रही हैं कि मुझे वनवास चलना है, तब राम ने सीता माँ को एक लाइन कही। सीता मैया से कहा, सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो मेरे साथ, राम कह रहे हैं ये रामचरितमानस में, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता आप वनवास ना जाओ, आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, यही आपका धर्म है। ये राम कह रहे हैं। अब ये बात हर बहू को पता होनी चाहिए कि सास ससुर की पूजा भी धर्म है, भक्ति है। फिर वहां पर सीता मैया ने बताया कि पत्नी का धर्म क्या है, तो वो पाठ स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। माता अनुसुईया ने जो पाठ सीता मैया को पढ़ाया रामचरितमानस के अंदर, वो पाठ स्कूल में पढ़ाना चाहिए हर लड़की को। यदि राम जो पाठ सीता मैया को माता अनुसुईया ने पढ़ाया, वो पाठ यदि पढ़ाया जाए तो स्त्रियां पतिव्रता ही बनेंगी। चरित्रहीन इसलिए बन रही हैं क्योंकि माता अनुसुईया का पढ़ाया पाठ किसी को याद नहीं है। क्यों भैया, बात सही है। हमारे यहां पुराणों में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, क्या पढ़ाना चाहते उस बारे में बहुत लिखा है। इतना बढ़िया काम हो सकता है ना करने से, नहीं करने से कुछ नहीं हो। मैं जो स्कूल की कल्पना लेकर बैठा हूं मस्तिष्क में, मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक एक स्कूल बनाने वाला हूं। यदि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जिस स्कूल में CBSE की पढ़ाई तो होगी, बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो रहेंगे, पर साथ ही वहां पर मैं बच्चों को अलग से संस्कार के पाठ पढ़ाऊंगा। संस्कार क्या होता है? जहां शिक्षा होगी पर साथ में क्या होगा? संस्कार। लड़कियों का धर्म पढ़ेंगी स्त्रियों का, और पुरुषों का धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म पुरुष को भी पता हो और पुरुष का धर्म स्त्री को भी पता हो, ताकि पति पत्नी दोनों ये कह सकें अपनी पत्नी को, क्या ये तुम्हारा धर्म है? या स्त्री भी बोल सके, स्वामी क्या ये आपका धर्म है जो आप कर रहे हैं? जब धर्म का पाठ पढ़ेंगे तब तो धर्म की आन होगी। पहले के लोग कसम खाते थे, मां कसम, मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, ऐसा है वैसा। पहले किसकी कसम खाते थे? मैं गंगा कसम खाता हूं, मैं भगवान कसम खाता हूं, मैं गीता की कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई गीता की ये जो आन है, सौगंध है, गीता की सौगंध तब खाओगे ना जब गीता को जानोगे, गीता के महत्व को समझोगे। अब गीता के महत्व को समझोगे ही नहीं तो गीता की झूठी कसम खाने में देर कितनी लगनी है? मां कसम, भाई मां की महिमा को जानोगे तब तो मां की आन का सम्मान रखोगे। गीता को जानोगे तब तो गीता का सम्मान करोगे। कसम खा लेने से क्या होगा? आदमी 100 कसम खा के झूठ बोल देता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं। धर्म का पाठ पढ़ेगा तो हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे,
पर उन्होंने अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा था। पत्नी तारा बिक गई बाजार में, पुत्र रोहित बिक गया। क्या क्या कहानी पढ़ना जरा साहब। मैं कहता हूं कि हर विद्यालय, हर स्कूल में बच्चों को हरिश्चंद्र की कथा जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे सत्य बोलना सीखें। भैया हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बाबर के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्या मतलब हमारा बाबर से? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ोगे तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनोगे। और आज इस देश में सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी है, हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू, तलवार, गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं, क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से ही तो होती है, अपने भाई से ही तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे, तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में, मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ के धर्म। देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास।
राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूं। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना, गुरुजी हम तो सत्य पर, धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया, सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो। चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुआ। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र, मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर, इतना धन चाहिए मुझे यज्ञ के लिए। तो हरिश्चंद्र बोले ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले पर मुझे यज्ञ करने में अभी 1-2 साल का टाइम लगेगा, पर मैं इतना धन कहां रखूंगा, इसलिए हरिश्चंद्र ऐसा करो कि मेरा धन तुम संभालो, मतलब मेरा धन अभी तुम अपने पास रखो, आपने मुझे दे दिया, पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे अपना धन ले लूंगा। विश्वामित्र जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने रची माया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी हरिश्चंद्र की। तो विश्वामित्र जी ने रची माया, अपनी माया से एक कन्या को प्रकट किया, सुंदर सी लड़की, जवान। वो लड़की गई और हरिश्चंद्र से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले कि मैं तो शादीशुदा हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो पत्नी भी है और मेरा पुत्र भी है रोहित, पत्नी का नाम तारा है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, मैं पराई स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर वो स्त्री तो लिपटने लग गई, नहीं नहीं महाराज आपको तो हमसे विवाह करना पड़ेगा, आप हमारे मन की भावना नहीं समझ रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम तो आपसे विवाह करेंगे। बोले हम विश्वामित्र की पुत्री हैं, हमसे विवाह करो। नहीं कर रहे थे तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले राजन, हमारी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती, कर क्यों नहीं लेते? नहीं महाराज मैं नहीं कर सकता, मैं पतिव्रता, मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता विवाह। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे मेरा राज्य छोड़ना पड़े, मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा गुरुदेव, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पत्नी का पति हूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा ना दूं। देखिए पत्नी के प्रति कितना सम्मान था। तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा आप अपना राज्य छोड़ सकते हो? बोले हाँ राज्य छोड़ सकता हूं, पर पत्नी को दिया गया वचन नहीं छोड़ सकता। मैंने पत्नी को वचन दिया है कि मैं तेरे सिवा किसी और स्त्री का काम भाव से स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को दिया गया वचन नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर
मैं राज्य छोड़ सकता हूं। तो विश्वामित्र जी बोले राज्य दे सकते हो? बोले हां दे सकता हूं। किसे दे सकते हो? मुझे दे सकते हो? विश्वामित्र जी बोले तुम मेरी बेटी से ब्याह नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, मुझे अपना राज्य दे दो। या मेरी बेटी से ब्याह करो या मुझे अपना राज्य दे दो। हरिश्चंद्र बोले ठीक है गुरुदेव, मैं अपना राज्य आपको देता हूं। तुरंत अपना राज्य विश्वामित्र जी को सौंप कर अपना मुकुट उतार दिया। विश्वामित्र जी ने कहा मैं राजा हो गया, अब एक काम करो, ये सारे राजसी वस्त्र उतारो। राजा, अब मैं राजा हो गया, अब एक काम करो राजन, ये सारा राज्य मेरा हो गया? बोले हाँ हो गया। अब एक काम करो, जो आपने मुझे यज्ञ के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने का बोला था, अब वो मुझे दो। अब हरिश्चंद्र फंस गए। हरिश्चंद्र बोले मैंने तो अपना सारा राज्य दे दिया। जब सारा राज्य ही दे दिया तो वो स्वर्ण मुद्राएं तो राज्य में ही रखी हैं। बोले नहीं, आपने बोला था कि मैं आपको यज्ञ करने के लिए धन दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे दो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो। कितने महीने का टाइम दो? अपनी पत्नी, अपने पुत्र और स्वयं को लेकर के हरिश्चंद्र राज्य से निकल गए। सोचिए, राज्य त्याग दिया पर धर्म नहीं त्यागा। पत्नी को दिया गया वचन नहीं त्यागा। ये बात आज के हर उस पुरुष को सुनना चाहिए जो पड़ोसन को ताकते रहते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कथाएं आपको धर्मात्मा बनाएंगी, लेकिन इन कथाओं को आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो धर्म कैसा है। राज्य त्याग दिया, इतना वैभव संपन्न राज्य था हरिश्चंद्र जी का, पर किसके लिए त्याग दिया? वचन के लिए। और पत्नी ही तो मिल रही थी, दूसरा ब्याह कर लेते, राजा थे, 2-4 ब्याह कर लेते तो बुराई क्या थी? नहीं, पत्नी को वचन दिया है, छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग अपनी एक पत्नी को वचन देते हो और वो मर जाए तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरी ले आते हो। आज का आदमी, कुछ लोग झूठे। हरिश्चंद्र चले बाजार की तरफ। इतना धन कैसे मिलता, कहां से कमाते? काशी पहुंच गए। अयोध्या से निकले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? काशी। काशी विश्वनाथ। काशी में पहुंचे तो महीना गुजरने में मात्र 1 दिन बचा। कोई काम नहीं, कोई पैसों का जुगाड़ नहीं। विश्वामित्र जी आ गए, चलो मेरा धन दो। बोले महाराज 1 दिन का टाइम और है। पत्नी तारा बोली कि प्राणनाथ ऐसा करिए कि आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। हरिश्चंद्र बोले देवी, तुम जैसी पतिव्रता को क्या बाजार में बेच दूं, ये सही है? महाराज मैं किसी की दासी बनकर रह लूंगी, पर आपका धर्म बच जाए, ये बड़ी बात है। पहले के जमाने में लोग भी खरीदे और बेचे जाते थे, पता है, दासी के रूप में। मतलब आप मेरे घर का काम धाम करेंगे, मैं आपके घर का काम करूं, और इसका एक हिसाब हो जाता था कि 1 पैसा दे दिया जाए। और उससे तो राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में बोली लगाई, है कोई पत्नी को खरीदने वाला? तब वहां पर स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान शंकर एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण बन करके आते हैं और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीदते हैं। कितना कितना धन? बोले इतना। तो बोले इतना तो मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा आप कितना दे सकते? बोले इसका आधा दे सकता।
तो पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं आपका आधा धर्म बचा सकती हूँ, अपने आप को बेचकर, तो मुझे बेच दो। साक्षात भगवान शंकर ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद कर, तो रोहित भी रोने लग गया। बच्चा था 5 साल का। माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो माँ? तब पंडित जी बोले, इस बच्चे का भी मैं थोड़ा धन दे देता हूँ, इसको भी खरीद लो। खरीद लिया बच्चे रोहित को। अब तारा और रोहित दोनों चले। पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो पंडितानी वैसे और कोई थी नहीं, साक्षात माता पार्वती थी। पर तारा की परीक्षा लेनी थी तो माता पार्वती ने बड़ा कड़ा व्यवहार रखा। परीक्षा तो कड़ी होती है, कठिन होती है। अब तारा को खरीद लिया, बड़ा काम कराएं, कुएं से पानी, दिन भर काम कराएं, वो खाने को बची खुची जूठन दें, पर तारा खुश थी। आज महीने का अंतिम दिवस था। विश्वामित्र जी आ गए कि चलो मेरा धन दो। बोले आधा ये है, आधे की व्यवस्था करता हूं। अपने को बेच दिया बाजार में। तब यमराज आ गए। यमराज डोम का रूप बनाकर आए, शमशान के मालिक बनकर। बोले तुम मेरे शमशान में काम करोगे? हाँ करूंगा, मुझे इतना धन चाहिए। डोम ने दे दिया। हरिश्चंद्र ने पत्नी को, पुत्र को, स्वयं को बाजार में बेचा और अपना ऋण चुकाया। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी का पैसा ले लेते हो तो चुकाने का नाम नहीं लेते। यदि किसी का पैसा खा के मरोगे तो याद रखना इस बात को, अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई बचा नहीं। इसलिए कहता हूं कि किसी का 1 रुपए लेकर मरिएगा मत। मरने के पहले ऋण चुका दो। और मैं कहता हूं जियो ऐसे कि ऋण वर लेना ही ना पड़े। पता नहीं मर गए तो कैसे चुकेगा। इसलिए किसी से 1 रुपए ना लेना, 1 ना देना 2। और किसी का लिया है तो जल्दी चुकाओ। आप नहीं चुका पाओ तो आपका बेटा चुकाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर ऋण चुकाया। और आजकल के लोग 5,000 लेते हैं तो 5 साल तक नहीं चुकाते और बोलते हैं खा के भागे जा रहे हैं। अरे नहीं भागे जा रहे हो तो चुकाओ। पैसा किसी का खा के मत मरिएगा। आप लोगों ने किसी से लिया तो नहीं? लिया है तो चुका दीजिएगा। और दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, पर कर्जे का घी मत पीना। कर्जे का घी ना पीना, भले नमक रोटी खाना। कर्जा ना हो सिर पर, वही सुखी है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं है। वो लोग बड़े परेशान हैं जिनके सिर पर रातों की नींद हराम है उनकी, जिनके सिर पर कर्जा है। कर्जा मत लो। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो। काम करो, आगे बढ़ो। बैंक से लोन लेके ही काम करना पड़ता है आजकल। करो, पर उतना ही लो जितना चुकाने की क्षमता। और जितना भी कर्जा आपके सिर पर है, अपने बेटों को बता दो कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम चुकाना। आपके घर का पूरा किस्सा आपके बेटों को पता होना चाहिए। बाप का ऋण बेटा चुकाता है और वह बेटा नालायक है जो अपने बाप का कर्जा नहीं चुकाता। इसलिए बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो कर्जा चुकाएगा, वरना बेटा बोलेगा बाप से लिया दिया था, बाप को जहां, बाप तो मर गया, हम क्या करें। जिसे नहीं करती थी उस वो पंडितानी बड़ा काम कराती, पर तारा अपमान सहकर भी काम करती क्योंकि वो दासी है। अब एक दिन क्या हुआ, तारा का बेटा रोहित बाजार जंगल गया लकड़ी लेने, समिधा लेने, हवन की। तो वहां उसे एक सांप ने डस लिया। उस सांप ने भी विश्वामित्र जी के सारे पर डसा।
विश्वामित्र जी ने कह दिया सांप से जाओ डस लो। छोटा 5 साल का बालक था रोहित, मर गया। जब मरा तो मां दौड़ी, उसे पता लगा, बच्चों ने बताया कि तारा मैया तुम्हारे बेटे को सांप ने, रोहित को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ी तो पंडितानी ने रोक लिया। वो पंडितानी उस समय माता पार्वती थी। पार्वती मैया ने रोक लिया, कहाँ जा रही है, चल अभी भोजन बना, पहले भोजन बना, पहले घर के बर्तन धुल और मेरे पाँव में जरा तेल लगा, फिर तेरे बेटे को देखने जाना। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। सोचो बेटा मरा पड़ा है, सांप काटा, तड़प रहा है, पर पंडितानी मतलब माता पार्वती जाने नहीं दे रही। तो तारा नहीं गई कि मैं दासी इनकी हूं। देखो जरा धर्म, बेटे के मरने के बाद भी धर्म का पालन है। आजकल का आदमी कहां धर्म पालन कर रहा है। जरा दुख संकट आए तो सारा धर्म भूल जाता है आदमी। उन्होंने सांप काटा था सवेरे 8 बजे। पूरा दिन उसे घर में माता पार्वती ने बिजी रखा। यही परीक्षा है, देखो कठिन। तुम तो जरा सी परीक्षाओं में विचलित हो जाते हो। विचार कर लो कि बेटा मरा पड़ा है और मरे हुए बेटे को देखने की परमिशन नहीं है। क्यों? बोले आप बिक चुके हैं बाजार में, आप दासी हैं तो पहले रोटी बनाओ, रोजमर्रा का काम निपटाओ। दिन भर काम करती रही। जब रात को पार्वती मैया ने सोने का नाटक किया, क्योंकि वो पंडितानी के रूप में पार्वती जी थी, तो वो सो गई। तब रात को पंडितानी को सुलाकर तारा गई अपने मरे हुए बेटे को। शरीर नीला पड़ चुका, मरा पड़ा, रोई। तारा मैया रोने लग गई, हे विधाता क्या पाप हो गया हमसे कि हमें यह दंड दिया जा रहा। लेकिन देखो धर्म का पालन तब भी है। बेटे को सोचा कि यहां पड़ा रहेगा, इसका कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। हरिश्चंद्र का बेटा मरा तो सोचिए उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। माता ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, उसे उड़ाया और शमशान की तरफ लेकर चली। संयोगवश शमशान में हरिश्चंद्र थे। वहां पर वो काम कर रहे थे, मुर्दा जलता, उसका टैक्स लेते, जलने का 1 स्वर्ण मुद्रा लेके जलने देते। तो तारा पहुंच गई, शमशान में रो रही है। हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम कौन हो? भैया महाराज मैं तारा हूं। तारा, हरिश्चंद्र को कुछ याद आया, तारा तो मेरी पत्नी का नाम था। क्या हुआ देवी? महाराज मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, इसका अंतिम संस्कार करने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि आपको पहले 1 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। इस शमशान का नियम है कि जो मुर्दा जलेगा पहले उसे 1 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। क्या तुम दोगी? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जाओ अपनी मालकिन से मांग कर लाओ। मालकिन के पास चली मांगने कि बेटा मर गया है तो 1 स्वर्ण मुद्रा दोगी तो उसका अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये मांग कौन रहा है? हरिश्चंद्र। सोचिए एक बाप, तारा पहचान गई कि महाराज आप। महाराज हरिश्चंद्र पहचान गए कि तारा तुम। क्या हुआ रोहित को? बोले सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र रोए, पर करें क्या? पुत्र चला गया, किसके कारण? धर्म का पालन करने के कारण। लेकिन देखिए पुत्र से भी ऊपर धर्म है। अब बेटा मरा पड़ा है और बाप कह रहा कि पहले टैक्स लाओ, क्योंकि मैं मालिक का नौकर हूं और उसका नियम है कि यहां टैक्स लगेगा, 1 स्वर्ण मुद्रा, तब जाके जलने देंगे। आपको लगे कि कैसा निर्दयी बाप है, निर्दयी नहीं है। यही धर्म है साहब। धर्म इतना भी तो आसान नहीं है। धर्म इतना ही आसान होता तो सबना धर्म का पालन करते। आज करोड़ों में कोई एक है शायद जो धर्म का आचरण कर रहा है, वरना आप खुद अपने आप को बताओ कि आप दिन भर में कितने झूठ बोल लेते हो। आप खुद कितने धर्म के रास्ते पर हो। आज का आदमी
कितना अधिक बेईमान हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। धर्म की तो अब केवल कहानियां बची हैं, धर्म अब कहीं छिपा होगा, कहीं कहीं। हरिश्चंद्र तो बोले जाओ लेकर आओ। पत्नी तारा चली अपने मालकिन के घर। संयोग देखिए कि मालकिन के घर जब रात को चली तो उसी समय वो पंडित पंडितानी के घर चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी कर ली, पंडितानी दौड़ी, चोर चोर चोर, तो चोर तो मिले नहीं, रास्ते में तारा मिल गई। बोले तू क्या कर रही थी बाहर? यही चोरी की है। राजा के पास ले गए, राजन इसने हमारे घर में चोरी करवाई और की, इसी का हाथ था चोरी में, नहीं तो तू आधी रात को बाहर क्या कर रही है? अब वो कैसे बताए कि मैं शमशान से बेटे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेने आई। राजा ने कह दिया कि जाओ जाओ इसका सिर कटवा दो। तारा को सेना ने बांध लिया और सेना का राजा का जो डोम था, डोम से कहा, डोम मतलब जल्लाद, जल्लाद ना फांसी रस्सी चढ़ा के वो खींचो से जल्लाद कहते हैं। जल्लाद को राजा ने आदेश दिया, जाओ इस महिला ने चोरी की है हमारे राज्य में, जाओ इसका सिर काटो। तो जल्लाद उस महिला को ले गया शमशान। शमशान में कौन था? हरिश्चंद्र, और डोम का दास था हरिश्चंद्र। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया, बोले लो राजा ने आदेश दिया है कि इसका सिर काट दो। ये रहा तलवार, रही ये महिला की गर्दन उड़ा दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सामने है पत्नी। वो पत्नी पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए बाजार में बिक गई, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन देखो कितनी घोर कठिन परीक्षा ली जा रही है। छोटा व्यक्ति हो तो छोटी परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा थी कि युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। परीक्षा बढ़ी तो नाम बढ़ा, परीक्षा बढ़ी तो आप कितनी बड़ी परीक्षा देने को तैयार हैं? जितनी बड़ी परीक्षा देंगे उतने लंबे समय तक आपका नाम इतिहास याद करेगा। हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, तारा ने। अब देखो एक तरफ बेटा रोहित मरा पड़ा है और दूसरी तरफ पत्नी के गर्दन पे तलवार चला ली। और मालिक का आदेश है, जिसने मुझे खरीदा है उसकी आज्ञा तोड़ नहीं सकते। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने हाथ को कांपने मत दीजिए। पत्नी ने सिर झुका लिया। गर्दन काटने के लिए एक लकड़ी का वो होता था जहां छोटा सा गर्दन के आकार का गोलाई होती थी, उसमें ऐसे गर्दन रखी जाती थी और फिर उसे काटा जाता था। ये मृत्यु दंड किसी को हो तो ऐसे ही होता था। तो इनको मृत्यु दंड मिला राजा की तरफ से और राजा का आदेश सिरोधार्य। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने और पत्नी ने सिर झुका के खड़ी हो गई और गर्दन काटने जैसी हरिश्चंद्र तलवार उठाए कि पत्नी जाए पुत्र जाए, मैं भी जाऊं तो जाऊं, पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। क्या प्यार था धर्म से। इसलिए हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए तो हमारे हिंदू मर गए, गर्दनें कटवा ली, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल के कुछ लोग 1000, 5000, 10,000 रुपया में अपना धर्म बदल लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये देश उन हरिश्चंद्र का देश है जो बाजार में बिक सकते हैं, पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्मो भयावह, मर जाएंगे धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे बाजार दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए, बेचारे शहीद हो गए, पर उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा, जबकि उनकी आयु 5-7 वर्ष की थी। ये है धर्म मेरी माता। मृत्यु बहुत छोटी चीज है। धर्म
बहुत बड़ी चीज है। बोलो हाँ। कौन बड़ा है? धर्म बड़ा। धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने पत्नी के गर्दन पर जो चलानी चाहिए। अब विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे, पकड़ लिया हाथ हरिश्चंद्र का। बस करो हरिश्चंद्र, बस करो। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और मरा हुआ रोहित विश्वामित्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया और वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए, मां पार्वती प्रकट हो गई। वाह हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसा सत्यवादी धर्मात्मा इस धरती पर ना तुमसे पहले कभी देखा गया, ना तुमसे बाद कभी देखा जाएगा। इस तरह का धर्म सत्य युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगी तब तक हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। इसलिए मेरी माँ अपने बेटों को धर्मात्मा बनाना चाहती हो, पैसे वाला बनाना चाहती हो, तो पैसे वाला तो देखो कोई भी बन सकता है। आप अपना शरीर बेचना शुरू कर दो, पैसे वाले आप तुरंत बन जाओगे। भाई धर्म बिगाड़ कर भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा बड़ी चीज नहीं है मेरी माँ, पैसा तो धर्म बिगाड़ कर भी कमाया जा सकता है, पर धर्म पर चलना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, इसी धर्म से ये धरती टिकी हुई है। इसलिए प्राण जाए तो जाने देना, पर धर्म को बचाए रखना। हरिश्चंद्र ने फिर विश्वामित्र जी उनके राज्य को लौटाया और हरिश्चंद्र राजा बने। आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मृत्यु लोक में बस नहीं, स्वर्ग लोक में भी हरिश्चंद्र का नाम है। ऐसे हरिश्चंद्र का पाठ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित हमारे बच्चे धर्म को जानने और मानने वाले होंगे। अब ये पाठ नहीं पढ़ाए जाते, धर्म की कोई बातें ही नहीं है। जब धर्म की बात ही नहीं है तो बच्चे धर्मात्मा बनेंगे कैसे? आजकल बच्चे कैसे बन रहे हैं? आजकल बच्चों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब है पैसे से। हाय रे पैसा पैसा, कैसे भी करके आज का आदमी केवल पैसा कमा रहा है। मर्डर करना पड़े तो मर्डर कर रहा है, बलात्कार करना पड़े तो बलात्कार कर रहा है, चोरी करना पड़े तो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार करना पड़े तो भ्रष्टाचार कर रहा है, धोखा देना पड़े तो धोखा दे रहा, ठगी करना पड़े तो ठगी, सब कर रहा है केवल पैसे। शरीर बेचना पड़े तो शरीर बेच रहा है या बेच रही है, केवल पैसे के। कुल मिला के तुम्हारे पैसे ने तुम्हें पापी बना दिया। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को पापी बना देता है। बोलो हाँ, जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति को क्या बना देता है? बोलो मेरी माँ, बोलो, क्या बना देता है? पापी। इसलिए लोभ ना करना। पैसा व्यक्ति को पापी भी बनाता है और पैसे का सदुपयोग करना सीख गए तो पैसा तुम्हें पुण्यात्मा भी बना देगा। पैसे से पाप भी होता है और पैसे से पुण्य भी होता है। गलत करोगे तो पाप हो जाएगा और पैसे से किसी भूखे को रोटी खवा दोगे, जरूरतमंद की सेवा कर दोगे, पुण्य हो जाएगा। आजकल लोग अपनी शक्ति कहां खर्च कर रहे हैं? पाप कमाने में। एक साधु थे, एक संत ने बड़ी तपस्या की तो भगवान ने, देवताओं ने प्रकट होकर कुछ शक्तियां दी। जाओ, तुम्हारी तपस्या से हम तुम्हें कुछ शक्तियां दे रहे हैं, जाओ। शक्तियां तुम अपने पुण्य के बल पर इन शक्तियों का प्रयोग कर लेना, जो करना। अब वो आदमी, वो साधु बड़े खुश कि भाई अपने को तो शक्तियां मिल गई। तो वो गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़ी भीड़ थी, तो लोगों
उसकी प्रशंसा लूटने के लिए कहा कि देखो मैं अपनी शक्ति दिखाऊं, चमत्कार दिखाऊं। हाँ हाँ दिखाओ। पब्लिक ने कहा दिखाओ। बाबा जी बोले देखो तुम लोग नाव से पार जाते हो, मैं पैदल चल के नदी पार कर सकता हूं, गंगा। चूंकि देवताओं की शक्ति मिल चुकी थी तो शक्ति के बल पर उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबने उनकी वाहवाही की। कहा वाह भैया, ए भैया छोरा, काहे तू हाथ बांध के खड़ा है बेटा, बैठ जा। तुम बाजार में आए हो कि कथा सुनने आए हो? मैया, पीली मैया, ओ लाल पीली, जा रही हो मेरी माँ? मैया जा रही हो? पीली मैया? मैया सुन ही नहीं रही है। जा रही हो तो जल्दी जाओ, बीच में उठो बैठो मत। एक वो पीली मैया खड़ी हैं, पता नहीं क्यों खड़े हैं, बस पता ही नहीं क्यों खड़े हैं, खड़े हैं। बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अब ये किसकी चिल्लर खड़ी है? बैठो बेटा। नोट बैठ गए तो चिल्लर खड़ी हो गई। एक साधु थे, सबको इकट्ठा किया, कहा देखो मैं बिना नाव के गंगा पार करके दिखाता हूं। सारे लोग प्रसन्न थे कि हमारे साधु जी तो बड़े चमत्कारी हैं। तो साधु जी ने पूरी अपने भजन की शक्ति लगाई और गंगा को पार कर गए पैदल। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह वाही की, वाह वाह। तो गंगा पार किया तो उस पार एक साधु तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने उन साधु से कही कि बाबा जी देखा मैंने गंगा पार कर लिया। तो साधु जी बोले कि भैया गंगा पार तो तुम चवन्नी में भी कर सकते थे। चवन्नी देते केवट को तो नाव में बिठा के पार लगा देता। अपनी शक्ति का प्रयोग तुमने गंगा को पार करने में किया। काश तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी दीन दुखी की सेवा में करते तो तुम्हारी शक्तियां सार्थक हो जाती। शक्तियां मिलें तो उनका प्रयोग दिखावे में ना करना, शक्तियों का प्रयोग सेवा में करना। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास शक्ति नहीं, आप लोगों के पास भी शक्तियां हैं। बोलो हाँ, आप सब शक्तिशाली लोग हैं। आप अपनी मेहनत, अपने दिमाग से इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप उस पैसे से इस देश की गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। करना चाहो तो आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं कि आप अपनी शिक्षा के बल पर समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। शक्तिशाली आप में से कौन नहीं है? सबको ईश्वर ने कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं, सबको शक्ति दी। दास अनिरुद्ध को भी भगवान ने शक्ति दी, देखने की, सोचने की, बोलने की। मैं देखो अपनी शक्तियों का उपयोग वृद्ध माओं की सेवा में करता हूं। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग यहां चल रही सेवाओं में, कोई भूखा ना जाए, इस सेवा में अपनी शक्तियों को लगाता हूं। शक्ति का मतलब क्या? भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, भगवान ने मुझे चलने की शक्ति दी है। आप भी तो बोल सकते हो ना, आप भी तो चल सकते हो ना। कौन शक्तिशाली नहीं है आप में से, ये बताओ। ईश्वर ने सबको शक्तिशाली बनाकर भेजा है। बस कोई अपनी शक्तियों का उपयोग, मेरे पास भी देखने की शक्ति है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं
कोई पराई नारी को देखता है तो कोई इन्हीं आंखों से भगवान को देखता है। शक्तियां दोनों के पास हैं। आप अपनी शक्ति का क्या यूज करना चाहते हैं, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। हाँ या ना? आपके पास शक्ति है, आप भी पैसा कमाते हो, मैं भी पैसा कमाता हूं, पर मैं पैसे का उपयोग सेवा के लिए करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, आप देखते हैं अखंड सेवाएं चल रही हैं। मेरा एक मन है कि मैं स्कूल बनाऊं ऐसा जहां बच्चे शिक्षित तो हों, साथ में संस्कारी भी हों। मैं पैसे कमा के कैसा स्कूल बनाना चाहता हूं, विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां मैं समाज को ये मैसेज दे सकूं कि शिक्षा का ये स्तर भी हो सकता है। मैं कह के नहीं बता सकता, मैं करके बताने पर विश्वास करता हूं। तो मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं ना सही दिशा पर। आप भी कर सकते हो। आप भी तो एक कोई गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं यदि कुछ पैसा दिया ईश्वर ने। आप भी एक गौशाला बना सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं। आप भी बेसहारा माओं के लिए सहयोग कर सकते हो कि नहीं? आप अपने स्तर से कुछ ना कुछ अच्छे काम तो कर ही सकते हो। जितना मन आपका बुरा काम करने में लगता है, जितना मन शराब पीने में लगता, गांजा पीने में लगता, पराई नारियों को ताक झांक करने में लगता, मोबाइल चलाने में लगता, उतना मन समाज की सेवा में अच्छे काम में लगता, तो आप भी और आपकी समाज भी बदल रही होती। आपके जीवन में भी शांति और सुकून आ रहा होता। पर आपने सारी शक्तियां कहां लगाई? सारा दिन 24 घंटे भगवान सबको देते हैं। इस 24 घंटे में कोई दिन भर में 200 रुपए कमा पाता है, कोई 500 कमा पाता है, कोई 24 घंटे में 1000 रुपए कमा लेता है, कोई दिन भर में 5000 कमाता है, कोई दिन भर में 1 लाख कमाता है, तो कोई दिन भर में 1 करोड़ कमाता है, तो कोई दिन भर में 100 करोड़ कमाता है। 24 घंटे सबके लिए है। हाँ या ना? एक दिन में बिल गेट्स कितना कमाता है? सैकड़ों करोड़ कमा लेता है एक दिन में। आप एक दिन में कितना कमाते हो? 500, 1000, 2000, 5000। क्यों? ईश्वर ने 24 घंटे तो सबको दिए हैं, तो कोई 200 क्यों कमाता है और कोई 2000 क्यों कमाता है? क्यों? क्योंकि कोई अपनी शक्ति सही जगह खर्च कर रहा है तो वो ज्यादा कमा रहा है, और कोई अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर रहा है तो वो कम कमा रहा है। आपके पास दिमाग सबको ईश्वर ने दिया है, कोई उस दिमाग का उपयोग करता है तो कोई उपयोग। अब दिमाग तो सबके पास है, पर कुछ लोगों का दिमाग लूट घसोट में लगा हुआ है, कुछ लोगों का दिमाग निंदा चुगली में लगा हुआ है, कुछ लोगों का दिमाग गलत काम करने में लगा हुआ है। तो ये दास अनिरुद्ध का दिमाग सेवा करने में लगा हुआ है। हम तो दिमाग सेवा में ना लगा रहे हैं। आपका दिमाग बिजनेस में लगता है तो आप सफल बिजनेसमैन हो जाते हो। आपका दिमाग सही काम में लगता है तो आप सही कर पाते हो। इसलिए सबके पास ईश्वर ने शक्तियां दे रखी। सारे प्राणी शक्तिशाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल गेट्स ज्यादा शक्तिशाली है और मजदूर कम शक्तिशाली है। ईश्वर ने दोनों को एक सी ताकत दे रखी है। बिल गेट्स के भी 2 हाथ पांव हैं तो एक मजदूर के भी 2 हाथ पांव हैं। जितना बड़ा सिर बिल गेट्स का है उतना ही सिर का साइज एक मजदूर का भी है। बोलो हाँ। जितनी हाइट बिल गेट्स की है लगभग उतनी हाइट अधिकांश लोगों की है। बोलो हाँ। क्या अंतर है? उसके पंजे में भी 5 उंगली, बाएं हाथ में तो 5 उंगली 10 हाथ में। क्या अंतर? ईश्वर की तरफ से जितना ब्लड उसके अंदर है उतना ही ब्लड आपके अंदर है। लगभग जितनी किडनियां उसके पास है उतनी किडनियां आपके पास है। 2 आंख उसके पास, 2 आंख आपके पास। बोलो हाँ। दिमाग उसके पास है तो दिमाग आपके पास। आप कैसे कह सकते हो कि इसके बाद दिमाग नहीं है? दिमाग सबके पास होता है। कोई अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाता है, सही टाइम पर कर पाता है। कुछ लोग सही वक्त पर, सही टाइम पर सही दिमाग नहीं खर्च कर पाते। इतनी सी बात। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, ईश्वर की तरफ से सब बराबर है।
ईश्वर ने सबको संसार में सब सुविधाएं देकर भेजा। कोई अच्छे काम करके राम हो जाता है तो कोई बुरा काम करके रावण हो जाता है। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप अच्छे या बुरे नहीं होते, आपके कर्म आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, शक्तियों को सही जगह खर्च करना सीखो। धुंधकारी ने माँ बाप को मारने में शक्ति लगाई तो प्रेत बन गया। श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा में शक्ति लगाई तो अमर हो गया। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ताकत को सही जगह खर्च करें बस। भगवान धर्म के लिए आते हैं। 24 अवतारों, भगवान के 24 अवतार होते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए? किसके लिए हुए? भगवान के अवतार किसके लिए होते हैं? बोलो। धर्म की स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के लिए भगवान कभी राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर, वामन बनकर, मत्स्य बनकर, अनेक रूप में भगवान आते हैं। भगवान धर्म को मजबूत करने के लिए कृष्ण बनकर आते हैं। और कृष्ण जब बने तो उन्होंने समाज को भगवद गीता दे दी। क्या दे दी? मार्गदर्शन भगवद गीता, जिससे आपको मार्ग मिले। ये गीता आप बच्चों को पढ़ाइए। ये मार्गदर्शन भगवद गीता है, ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़े, बच्चों का ध्यान गीता की तरफ लगे। ये मार्गदर्शन भगवद गीता आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीजिए गीता। भगवान कृष्ण की वाणी सुनिए और पढ़िए। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? महाभारत हुआ इसके लिए। महाभारत हुआ, कितने लोग लड़े महाभारत? 5 पांडव और 100 कौरव, बाकी सब सेना। पांडव 5, कौरव 100। 100 कौरवों ने मिलकर 5 पांडवों को मारना चाहा, पर पांडवों को मार नहीं पाए। 5 लोग 5 को 100 नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि 100 की तरफ अधर्म था और 5 की तरफ धर्म था। अधर्म कितना भी ताकतवर हो और धर्म कितना भी कमजोर हो, पर अंत में जीत धर्म की ही होती है। ये याद रखिएगा। बस धर्म पर बने रहिए। धर्म पर क्या रहिए? बने रहिए, अडिग रहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। बात सही है कि गलत है? धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान राम ने धर्म का ही पालन किया। अर्जुन किस पर चले? धर्म पर चले। कौरव किस पर चले? अधर्म पर चले। महाभारत का युद्ध हुआ। भीम भैया ने जंघा तोड़ दी दुर्योधन की, मार दिया। दुर्योधन बोला कि जांग पर बाण, जांग पर गदा मारना अधर्म है। भीम भैया बोले पता है मुझे कि अधर्म है। महाभारत में कई जगह ऐसी हैं जहां अधर्म हुआ। क्यों हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के समय एक अधर्म हुआ। कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों अधर्म का साथ लेना पड़ा पांडवों को? भगवान कृष्ण ने ही बोला ऐसा करो। तो किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कि जब जांघ पर गदा मारना अधर्म था तो भीम ने दुर्योधन की जंघा क्यों तोड़ी? अधर्म से क्यों मारा?
तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बताओ कि भीम ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, पर ये बताओ कि दुर्योधन ने अपनी जंघा पर निर्वस्त्र करके द्रौपदी को बिठाना चाहता था, क्या ये धर्म था? भरी सभा में नारी का अपमान करना, कपड़े खींचना, क्या ये धर्म था? जब से दुर्योधन की तरफ से धर्म का पालन नहीं किया गया, जब इसने सारी जिंदगी अधर्म किया है, तो अधर्मी को धर्म की मौत कैसे मिले? अधर्मी को तो अधर्म की ही मौत मारना चाहिए। अधर्मी को धर्म की मृत्यु का अधिकार नहीं है। तुमने धर्म किया होता तो तुम्हारे लिए धर्म खड़ा होता। जब तुमने सारी जिंदगी अधर्म किया, पांडवों को बंद करके लाक्षागृह में आग लगवा दी कौरवों ने, क्या वो धर्म था? फिर इसलिए कहता हूं कि जब आप धर्म पर चलोगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म पर नहीं चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तब जाकर धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा। इसलिए धर्म बड़ी चीज है। महाभारत में कर्ण के लिए भी यही बात हुई। कर्ण का रथ का पहिया जमीन पर धंस गया। कर्ण रथ के पहियों को उठाने के लिए रथ से नीचे उतरे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा कि ये गलत है, ये अधर्म है। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर बाण नहीं चलाते। भगवान बोले मेरी आज्ञा है, चलाओ। अर्जुन बोले प्रभु अधर्म क्यों करा रहे हो? तब भगवान बोले अर्जुन, तेरी पत्नी शेषी कर्ण ने बोला था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। तो अर्जुन ये बता, किसी पत्नी से ये कहना कि मुझे भी अपना खसम बना ले, क्या ये सही है? क्या ये धर्म है? क्या इस कर्ण ने धर्म का पाठ नहीं पढ़ा? और पढ़ा था तो ऐसा क्यों बोला द्रौपदी से? फिर जब इन्होंने अधर्म अपनाया है तो अर्जुन, इन अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही। एक दिन पाकिस्तान कह रहा था, अरे भारत ने तो रात को अटैक किया, रात को सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या ये धर्म है? अब पाकिस्तान को धर्म याद आ रहा है। अब पाकिस्तान तुझे कौन बताए कि धर्म पूछ पूछ के तू आतंकवादी भेज के भारत के लोगों को मारता है, क्या ये धर्म था? तूने कितने सिंदूर उजाड़ दिए, क्या ये धर्म था? सालों साल से तू आतंकवादी भेजता रहा रातों रात भारत, क्या ये धर्म था?